Hello. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, in my series of UGC NET, I am going to discuss UGC versus AICTE versus NCTE, who regulates what? यानी कि UGC, AICTE, NCTE क्या है और कौन क्या नियंत्रित करता है? तीनों नाम सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, उनको जो इसके बारे में कम जानते हैं, सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये कॉमनैलिटी तो है ही। लेकिन एग्जाम में हर एक से किस टाइप की एजुकेशन रेगुलेट होती है, ये क्लियरली पूछा जाता है। और इस एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपसे डिस्कस करूंगी जो आपको पता होना चाहिए। तो वाई दिस टॉपिक मैटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज का टॉपिक नेट, जेआरएफ, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। दो 2025 के अंत में इन तीनों को मर्ज करने का बड़ा डिसीजन भी आया। आपको पता होगा कि ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि ये शिक्षा विधेयक के नाम से ये बिल पास हो चुका है ना। तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया अपने किसी वीडियो में। तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। स्थापना इसकी कब हुई? 1953 में राधाकृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस्ड। पूछा जाता है यूजीसी की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई? तो भाई 1953 में बनाया, तो उसके पहले कौन सा कमीशन आया था? 1948 49। तो उसी के रिकमेंडेशन पे होगी। कॉमन सेंस। रोल क्या है इसका? नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन, यानी यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस के आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम को रेगुलेट करना। काम क्या है इसका? यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें फंडिंग या ग्रांट देना और हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि यूजीसी जनरल यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस का ओवरऑल रेगुलेटर है। एआईसीटीई क्या है? फुल फॉर्म इसका है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो नाम से आपको पता चल गया कि ये टेक्निकल, क्योंकि वो तो जनरल देख रहा है, कौन? यूजीसी। तो बचा टेक्निकल। टेक्निकल को तो कौन देख रहा है? एआईसीटीई। स्थापना इसकी कब हुई है? 1945 में, एडवाइजरी बॉडी के रूप में। अच्छा, ये तो आजादी से पहले ही बन गया। तो लेकिन 1987 में पार्लियामेंट के एक्ट से ये स्टेचुटरी बॉडी बनी। रोल इसका क्या है? सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को देखना, क्योंकि पूरा जनरल तो यूजीसी देख रहा है। तो ये क्या देखता है? जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी को रेगुलेट करना इसका काम है। सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि एआईसीटी टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज का रेगुलेटर है। यूजीसी से नैरो है इसका कार्य क्षेत्र। टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल फील्ड ये देखता है। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ टी टीचर के लिए है, एआईसीटीई का टी टेक्निकल के लिए है। स्थापना इसकी पहले 1973 से ये एडवाइजरी बॉडी थी, फिर एनसीटीई एक्ट 1993 के थ्रू ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बन गया। रोल क्या है इसका? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे बीएड, डीएलएड कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करना और उनके स्टैंडर्ड्स सेट करना। सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि एनसीटीई सिर्फ टीचर ट्रेनिंग और बीएड इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेटर है। तो तीनों के का अंतर देखना हो तो आसान है। यूजीसी जनरल हायर एजुकेशन देखेगा, यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस। एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन देखेगा, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। और एनसीटी सिर्फ टीचर एजुकेशन देखेगा, यानी कि बीएड और डीएलएड डिग्री। सिंपल ट्रिक क्वेश्चन में, अगर यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज हो, यूजीसी। इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज हो, एआईसीटी। और अगर बीएड ट्रेनिंग कॉलेज हो, टीचर ट्रेनिंग, तो एनसीटीई आप टिक करेंगे। जो अपडेट है इसमें, वो दिसंबर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल अप्रूव किया है। इससे पहले ये एचईसीआई के नाम से जाना जाता था। मतलब जब एनईपी आई तो कहा गया कि हम एक है रेगुलेटर लाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई, और हम उसमें सब यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी को मर्ज कर देंगे। लेकिन इसका नाम अब बदल गया है, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बल इसका नाम है। अधीक्षण बिल। ये कुछ गलत लिख गया है, मैं इसको चेक कर लूंगी। शिक्षा अधीक्षण ये कुछ है और है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही कर लूंगी। लेकिन हालांकि ये नाम बदल कर आ गया है, ये बिल पास हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले बहुत व्हाट्सएप ग्रुप्स और सब पे चल रहा था, शायद आपने ध्यान दिया हो। तो ये उसके पहले अभी भी, हालांकि मतलब इसने अभी काम करना शुरू नहीं किया। यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी के नाम से ही हम लोग सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये मर्जर हो गया है और ये काम करना इसने शुरू कर दिया होगा। थोड़े दिनों में हमें दिखाई देगा, समझ में आएगा कि अब ये है जो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी को रेगुलेट करेगा। सिर्फ इन्होंने बीसीआई के मतलब लॉ छोड़ दिया है है ना, लॉ और मेडिकल। ओके।
तो एनईपी 2020 की रिकमेंडेशन का हिस्सा भी है ये, जो मल्टीपल ओवरलैपिंग रेगुलेटर्स की जगह एक सिंगल बॉडी चाहती थी, तो ये सिंगल बॉडी हो गई। ये बिल यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर बनने का प्रपोजल है। और बता ही दिया मैंने आपको कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन इस नए सिंगल रेगुलेटर के बाहर रहेंगे। वो अपने सेपरेट प्रोफेशनल काउंसिल्स जैसे बीसीआई लीगल एजुकेशन के लिए, एनएमसी मेडिकल एजुकेशन से के थ्रू ही रेगुलेट होंगे। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पुराने तीनों बॉडीज के बारे में हो तो ऊपर वाली डेफिनेशंस यूज होगी। अगर करंट रीसेंट रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो नए यूनिफाइड रेगुलेटर का जिक्र जरूर करना चाहिए आपको। तो क्विक रिकैप करें तो यूजीसी यूनिवर्सिटीज डिग्री कॉलेजेस, एआईसीटी टेक्निकल इंजीनियरिंग और एनसीटी टीचर एजुकेशन, दिसंबर 2025 में विकसित भारत शिक्षण अधिनियम बिल ऐसे कुछ है, मैं नाम भूल रही हूँ, तीनों को एक सिंगल रेगुलेटर में मर्ज करने का प्लान, और मेडिकल और लीगल एजुकेशन इस मर्जर से बाहर। ओके, तो ये था आपके सामने यूजीसी वर्सेस एआईसीटी वर्सेस एनसीटी। तो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।